प्रतिष्ठा डीएम हुए राममय परिवार सहित प्राचीन खरवेश्वर धाम मंदिर पहुंचकर हवन में प्रतिभाग कर की पूजा अर्चना। अलीगढ़, जहां आज पूरा विश्व अयोध्या में प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के आयोजन को लेकर जश्न में डूबा हुआ है, तो वही अलीगढ़ के जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा भी अपने पूरे परिवार के साथ राममय माहौल में सोमवार की सुबह प्राचीन खेरेश्वर धाम मंदिर पहुंचकर चल रहे हवन में प्रतिभा करते हुए पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के दौरान डीएम ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा की स्थापना के लिए थे। वो भगवान से ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नजरिए से भी देखा जाए तो समाज में एक व्यवस्था बनाने की दृष्टि से क्या मानक होने चाहिए। राजा के उसके तो स्वयं भगवान राम ने अयोध्या में त्रेता युग में जब उनका अवतरण हुआ था तब उन्होंने विस्थापित किया था, जो उदाहरण है हम सबके लिए कि प्रशासक को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजावत्सल कैसा होना चाहिए और सबको एक साथ लेकर कैसे चलना चाहिए। परिवार की जो मर्यादा होती है उसमें पुत्र का धर्म क्या होता है, भाई का धर्म क्या होता है, एक पति का धर्म क्या होता है, यह सब भगवान श्री राम ने स्वयं जीवित रहकर हमको भोग कर दिखाया है, जो उनके लिए मार्गदर्शक है। प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के चलते प्राचीन खेरेश्वर धाम मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि खेरेश्वर धाम बहुत प्राचीन मंदिर है। यही वजह है कि आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हो रहे प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के चलते उनके द्वारा भी मंदिर में चल रहे हवन में पूरे परिवार के साथ उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही श्रद्धालु बहुत बड़ी तादाद में जल अभिषेक कर रहे हैं। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक तरह से अवतरण हो रहा है। अयोध्या धाम आज सजी हुई है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जो हिंदू जनमानस के लिए बहुत ही गौरव की बात है, जिसमें सब लोग बड़ी तादाद में प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं उनके लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनके द्वारा भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन एक बात सभी लोगों को जान लेनी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा की स्थापना के लिए थे। वो भगवान से ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नजरिए से भी देखा जाए तो समाज में एक व्यवस्था बनाने की दृष्टि से क्या मानक होने चाहिए। राजा के उसके तो स्वयं भगवान राम ने अयोध्या में त्रेता युग में जब उनका अवतरण हुआ था तब उन्होंने विस्थापित किया था, जो उदाहरण है हम सबके लिए कि प्रशासक को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजावत्सल कैसा होना चाहिए और सबको एक साथ लेकर कैसे चलना चाहिए। परिवार की जो मर्यादा होती है उसमें पुत्र का धर्म क्या होता है, भाई का धर्म क्या होता है, एक पति का धर्म क्या होता है, यह सब भगवान श्री राम ने स्वयं जीवित रहकर भोग कर दिखाया है। हमको जो हमारे लिए मार्गदर्शक है उसी को ध्यान में रखते हुए समाज में जितने भी अंग हैं, चाहे वह अन्य धर्मावलंबी ही क्यों न हो, उनके लिए भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम मार्गदर्शक का ही कार्य करते हैं। प्राचीन और बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है, तो यहाँ पर आज हवन का कार्यक्रम था, उसमें मेरे द्वारा भी अपने पूरे परिवार के साथ प्रतिभाग किया गया है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक तरीके से अवतरण हो रहा है। अयोध्या धाम उसके लिए सजी हुई है। आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ये हिंदू जनमानस के लिए बड़ी गौरव की बात है, तो इसमें सब लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, हम लोग भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। सर आज पर्याप्त समुचित इंतजाम लिए गए हैं, लेकिन एक बात हमको आपको सबको जान लेनी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा की स्थापना के लिए थे। वो भगवान से ज़्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उस नज़रिए से भी अगर आप देखा जाए तो जो समाज है उसमें एक व्यवस्था बनाने की दृष्टि से क्या मानक होने चाहिए राजा के, इसको तो स्वयं भगवान राम ने अयोध्या में और अपने त्रेता युग में जब उनका अवतरण हुआ था तब उन्होंने स्थापित किया। वो तो जीवित उदाहरण है हम सब के लिए कि एक प्रशासक को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजावत्सल कैसे होना चाहिए, सबको लेकर कैसे चलना चाहिए। परिवार की जो मर्यादा होती है उसमें पुत्र का धर्म क्या होता है, भाई का धर्म क्या होता है, एक पति का धर्म क्या होता है, ये सब उन्होंने स्वयं जीवित रहकर भोग कर दिखाया है, हम लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए समाज में जितने भी अंग हैं, चाहे वो अन्य धर्मावलंबी ही क्यों ना हो, उनके लिए भी वो मार्गदर्शन का ही कार्य करते हैं।